Hello student, welcome in our time saver classes. Today we will study about free body diagram. What is free body diagram? What things tell us free body diagram? Actually, this is part from Newton's law of motion. Free body diagram means a diagram showing all the force acting on the body. For example, a body here a body A. This body placed on a horizontal surface. In this case, which type of force act in which direction? All type of force showing by free body diagram means एक डायग्राम के थ्रू हम कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इस बॉडी ए पर उसको हम दिखाएंगे और हर एक फोर्स को इस बॉडी के लिए जो दिखाया जाता है वही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अगर इस बॉडी को हम एक्सटर्नली फोर्स एफ अप्लाई करते हैं और इसका मोशन अगर होता है अलोंग द अप्लाइड फोर्स तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बट दिस force move the body in this direction, but after this some force also act on this body. One force act by mass m in downward direction mg, and one force act vertically upward by the surface is known as normal reaction और नॉर्मल फोर्स. इट मीन्स नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स है इस बॉडी ए पर जिसका मास m है, और इस मास के द्वारा सरफेस पे लगाया गया फोर्स वो mg है, जिसको हम लोग वेट भी बोलते हैं. जिस फोर्स से अर्थ अपनी ओर किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, मीन्स फोर्स exerted by earth on any body. ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या बात कर रहे थे? एक्सटर्नल फोर्स. ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे F है. ये फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को मूव करने में हेल्प करेगा. दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो डाउनवर्ड लगता है इस मास m के द्वारा सरफेस पे लगाया गया फोर्स. और तीसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड. अब हम बात करें अलोंग वर्टिकल. अगर वर्टिकली बात करें इस डायरेक्शन में बॉडी का कोई मोशन नहीं है. क्यों? हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं. बॉडी का जब भी मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. वर्टिकली कोई मोशन नहीं होगा, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा. इट मीन्स देयर इज नो मोशन वर्टिकली, मीन्स अलोंग वर्टिकल बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा. क्यों? बॉडी एक सरफेस पे रखा हुआ है और हम फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी पर वो हॉरिजेंटली कर रहे हैं. इट मीन्स ये बॉडी मूव जो करेगा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं करेगा. सो अपवर्ड फोर्स मीन्स नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, एंड डाउनवर्ड फोर्स विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड. सो नॉर्मल फोर्स डिनोटेड बाय n, here n, and downward force means force exerted by earth on this body which is denoted by mg, mass into gravitational acceleration. It means if we talk about along the vertically तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस कौन कर रहा है? सरफेस के द्वारा लगाया गया बल फोर्स वो n है, और इस मास के द्वारा इस सरफेस पे लगाया गया बल फोर्स mg है. इट मीन्स n इक्वल टू एम जी. जब तक n इक्वल टू एम जी होगा तब तक ये इस पे स्टे कर सकता है, अदरवाइज ये इस पे स्टे नहीं कर सकता है. अब हम बात करें अलोंग हॉरिजेंटल, न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू नेट फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसका जो मास है और हॉरिजेंटली जो बॉडी एक्सेलरेट होगा वो क्या होगा? नेट फोर्स होगा. मीन्स एफ नेट इक्वल टू एम ए. तो F इक्वल टू एम ए. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे हॉरिजेंटली तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास होगा. तो यहाँ पे सेम चीज़ है. यहाँ पे हम फोर्स की हॉरिजेंटली अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे,
तो हॉरिजेंटली फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, मेरा फोर्स का जो वैल्यू होगा और इस बॉडी का जो मास होगा उससे जो डिवाइड हम करेंगे तो हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2 kg मास का कोई भी बॉडी है और हम इसको हॉरिजेंटली क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पर, तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम हमको टोटल फोर्स दिखाना होगा। नॉर्मल क्या होगा, सरफेस के द्वारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस मास, ये 2 kg मास ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और हम जो अलोंग हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये F इक्वल टू 10 न्यूटन दिया हुआ है। ओके, अगर हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने से पहले हम अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम हम टोटल फोर्स इस पर शो करेंगे, दिखाएंगे कौन कौन सा फोर्स। हमको क्या पता है, N इक्वल टू mg मीन्स नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg। ये ऑब्जेक्ट तब तक इस सरफेस पे रह सकता है जब N इक्वल टू mg होगा। तो हियर N इक्वल टू mg, मास गिवन 2 kg and gravitational acceleration as we know 9.8 meter per second, but we here take 10 meter per second square, 2 kg into 10 meter per second, it means 20 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, वो 20 न्यूटन होगा। मीन्स ये बॉडी जो सरफेस पे रखा हुआ है, इस बॉडी के द्वारा इस सरफेस पे लगाया गया फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। और सेम केस में, इस सेम केस में इस सरफेस के द्वारा बॉडी पे जो लगाया गया फोर्स है वो भी 20 न्यूटन है। तो इस केस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे स्टे कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं कि F इक्वल टू ma, फोर्स तो दिया हुआ है मेरा, तो A इक्वल टू क्या होगा, F बाई m। तो फोर्स मेरा कितना है, 10 न्यूटन है, मास कितना है, 2 kg है। ओके, A इक्वल टू 2, 10/2 मीन्स 5 न्यूटन पर kg। इसको हम लोग दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो गया इस बॉडी का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अगर यही बॉडी है और इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक सर्टेन एंगल पे, सेम बॉडी है, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे हॉरिजेंटली फोर्स अप्लाई कर रहे थे, बट इस बार हम इस बॉडी पे फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं एक सर्टेन एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉट हॉरिजेंटली। एक हॉरिजेंटल के साथ एक सर्टेन एंगल पे, मान सपोज कर लेते हैं वो थीटा एंगल है, जिस एंगल के साथ इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, सेम केस है, वर्टिकली डाउनवर्ड अगर बात करें तो क्या होगा, mg होगा, वर्टिकली अपवर्ड करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। बट ये फोर्स क्या है, एक हॉरिजेंटल के साथ एक सर्टेन एंगल के साथ इस बॉडी पर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बॉडी का जो मोशन तो होगा अलोंग हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटली मूव करेगा। तो हम इस फोर्स को, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये 2 डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वर्टिकली भी एक्ट हो रहा है और हॉरिजेंटली भी हो रहा है। तो हम लोग इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, अगर हम इसका बात करें तो ये अलोंग हॉरिजेंटल जो होगा वो F cos थीटा होगा। हम इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, एंगल कितना है, थीटा है। ओके, और ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स है, मीन्स ये जो हाइपोटेनस है ये फोर्स वाला पार्ट को दिखा रहा है, और ये पार्ट क्या दिखा रहा है, ये पार्ट ये हॉरिजेंटल पार्ट को दिखा रहा है। मीन्स एक्चुअल में इस बॉडी पे हॉरिजेंटली कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट वर्टिकल डायरेक्शन को बता रहा है कि वर्टिकली इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर हम हॉरिजेंटल ये पार्ट को फाइंड आउट करना चाहें
तो इस एंगल में अगर हम बात करें, इस एंगल में, तो हम लोग को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी बाय एच। तो बी बाय मीन्स ये पार्ट, ये बी का, बी बाय एच। तो cos थीटा इक्वल टू बी, एच मीन्स हियर एफ, तो बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। मीन्स बी जो यहाँ पे शो कर रहा है हॉरिजेंटली शो कर रहा है, बेस को शो कर रहा है, और ये बेस यहाँ पे क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन को बता रहा है। इट मीन्स ये बी जो है एफ कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे हम अगर वर्टिकली बात करें, इस पार्ट को फाइंड आउट करें, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो एच तो मेरा यहाँ पे सेम है, फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एफ, मीन्स P इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो P इक्वल टू एफ साइन थीटा, और P किसको बता रहा है, इस पार्ट को बता रहा है, जो यहाँ की इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, वो वर्टिकली दिख रहा है। मीन्स हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो एफ कॉस थीटा कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट में तोड़कर देख लिए। एफ साइन थीटा कैसे हुआ, हम ये भी देख लिए। ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि फोर्स कैसे दो पार्ट में ब्रेक होता है ना। अब आते हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल। इस केस में भी वर्टिकली कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। बॉडी किधर मूव कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव करेगा। तो अलोंग अब वर्टिकली बात करें तो इधर इस डायरेक्शन में कौन सा सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स n है, और इसी डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स एफ साइन थीटा है। इट मीन्स हम यहाँ पे जो करेंगे एक बैलेंस करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ये बताता है कि किसी भी बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको बैलेंस करके लिखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और नॉर्मल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन प्लस एफ साइन थीटा जो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, इक्वल टू डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ये mg के इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n को अगर यहाँ पे फाइंड आउट करें तो इसको इधर ले जाएं तो क्या होता है mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल क्या आ गया मेरा, mg माइनस एफ साइन थीटा। अब हम अलोंग मोशन बात करें, मीन्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन का बात करें, अलोंग हॉरिजेंटल बात करें, तो एफ नेट इक्वल टू क्या है, ma है, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन के थ्रू। तो एफ नेट क्या है मेरा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन के थ्रू एफ नेट इक्वल टू ma। मीन्स मेरा जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वर्क कर रहा है, हम यहाँ पे हॉरिजेंटली बात कर रहे हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो एफ कॉस थीटा हो रहा है। तो यहाँ से जो मेरा एक्सलेशन होगा वो एफ कॉस थीटा बाई एम होगा। अब यहाँ पे हम बात करें जिस एंगल पे अगर मेरा 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये डिपेंड करता है किस एंगल पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी बॉडी है इस पे हम क्या कर रहे हैं 30 डिग्री पे हॉरिजेंटल के साथ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर इसका मास मेरा 2 kg है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, और 30 डिग्री पे ये 10 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं 2 kg मास पे। तो हम इसको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फोर्स मेरा कितना है 10 cos 30 इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे हम लोग और बाय 2। ओके, इट मीन्स 2 5 जा 10, 5 इंटू cos 30 मीन्स 5 इंटू cos 30 वैल्यू √3/2 मीन्स 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इट मीन्स 2.5 √3। ये जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा एक्सेलरेशन हो गया। कब, जब ये बॉडी हम एक सर्टेन एंगल पे इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे तब। अब नेक्स्ट थिंग है कि व्हेन पुश्ड बाय अप्लाइंग फोर्स F, यहाँ पे इस पिछला केस में हम क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे, बट इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। मीन्स इस बॉडी को क्या कर रहे हैं हम लोग, धकेल रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके विथ हॉरिजेंटल। तो इसका क्या होगा, सेम केस है यहाँ पे। ये फोर्स का डायरेक्शन को हमको देखना होगा यहाँ पे कि ये फोर्स जब हम पुश कर रहे हैं इसका फोर्स एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये इसका शो कर रहा है, इसका शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो पार्ट आ रहा है यहाँ पे भी कि एक्चुअल ये है, लेकिन
इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो होगा तो एफ साइन कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा वो एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि मेरा फोर्स का डायरेक्शन ये इस तरह है, तो ये एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स एफ साइन थीटा जो होगा वर्टिकली यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा इन केस ऑफ पुशिंग। जब किसी भी बॉडी पे हम पुश करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम पुश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ये तो नॉर्मल mg है, मास m है, ये नॉर्मल है ना, और ये जो फोर्स है ये हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे है। इस केस में, पुशिंग के केस में क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स जो होता है mg के साथ ये f साइन थीटा और ये f कॉस थीटा। अगर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, अभी पिछला जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कंपोनेंट में कैसे तोड़ा जाता है वो देख लिए, तो f साइन थीटा जो होगा वो mg के साथ ऐड होगा। इट मीन्स नॉर्मल जो होगा वर्टिकली अपवर्ड एक सिंगल फोर्स लगेगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा वो f साइन थीटा प्लस mg होगा। ओके, बट देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल, बट विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, n इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg। इट मीन्स n इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा। अगर हम बात करें अलोंग मोशन मीन्स अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो होगा एफ नेट इक्वल टू एम ए। इट मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो मेरा जो हॉरिजेंटली फोर्स एक्ट जो हो रहा है एफ कॉस थीटा हो रहा है। इट मीन्स एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। तो हॉरिजेंटल एक्सलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, पुशिंग हो या पुलिंग हो, एक्सलेशन सेम होता है एफ कॉस थीटा बाय एम। बट नॉर्मल क्या होता है इन केस ऑफ पुलिंग जो होता है, नॉर्मल क्या हो जाता है, वो एम जी माइनस एफ साइन थीटा होता है। और इसमें क्या होता है, जब पुश करते हैं तो एम जी क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एम जी में एक एडिशनल फोर्स जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड वाला फोर्स वो ऐड हो जाता है। मीन्स नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है पुशिंग के केस में इन कंपेयर टू पुलिंग। तो आई होप आप लोगों ने सब अच्छा से समझ लिया होगा अभी फ्री बॉडी डायग्राम को, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स एक्ट होता है, कैसे हमारे कंपोनेंट को दिखाते हैं। ओके, थैंक यू।